नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं नेशनल टुडे 24x7। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबर। कासगंज शहर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत शहर के सोरो गेट से बीजेपी के एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी और जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। वहीं आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्कूल के बच्चे, महिला व शहर के नागरिक ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आज पूरा शहर तिरंगे से सजा नजर आया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने भारत का नाम रोशन किया है। जिस प्रकार आतंकवादियों ने कश्मीर में पिकनिक मनाने गए लोगों पर धर्म और जात पूछकर गोलियां मारी, उसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन आतंकवादियों के ठिकानों को सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर में घुसकर उन ठिकानों को नष्ट कर दिया। वहीं राज्य महिला आयोग के सदस्य रेणु गौड़ ने महिला मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आतंकवादी ने धर्म पूछकर महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा था, उसी के चलते भारत ने प्रधानमंत्री ने आतंकवादी के उन्हें ठिकानों को सेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान को जंग से पीछे हटना पड़ा। इस यात्रा में बीजेपी एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी, विधायक देवेंद्र राजपूत, हरिओम वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रत्नेश कश्यप, राजीव माहेश्वरी आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखिए, तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, शौर्य और पराक्रम का जो प्रदर्शन किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के आम जनमानस में एक बहुत खुशी का वातावरण है, उत्साह का वातावरण है। और सेना को सलाम करने के लिए, सेना के उत्साहवर्धन के लिए पूरे देश भर में प्रबुद्धजनों के द्वारा, देशवासियों के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में कासगंज में हम सभी आम जनमानस के द्वारा इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और अपनी सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए, उसको सैल्यूट करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हम सब भारतवासी गौरवान्वित हैं, सेना को सैल्यूट करते हैं और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके नेतृत्व में सेना ने इस अदम्य पराक्रम का, शौर्य का परिचय दिया है। धन्यवाद। आज कासगंज में तिरंगा यात्रा निकली, इसको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो तिरंगा यात्रा निकली है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है, क्योंकि उन्होंने महिला शक्ति को इतना आगे करा है कि हर क्षेत्र में वो चाहते हैं कि महिलाएं हों। और इसीलिए जो हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था पाकिस्तान में, पहलगांव में, जो अभी आपने देखा होगा कि पहलगांव में जो अभी इतना आतंक मचाया था इन लोगों ने कि हमारी बहनों के मांग के सिंदूर जो मिटाए थे, और उन्होंने हमारी उन बहनों को ही छोड़ दिया था कि ये चीख सुनाने के लिए तुम्हें हम छोड़ रहे हैं कि भारत को जाके सुनाओ कि आगे हम क्या कर सकते हैं। जब उन महिलाओं ने आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी व्यथा सुनाई, तो उन्होंने उस दिन संकल्प किया कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनकी चीख की कहानी को पूरा करने के लिए नारी शक्ति को ही भेजूंगा। और उन्होंने हमारे देश की बहुत ही होनहार, बहुत हिम्मत वाली भारत की जो सैनिक हैं, दोनों बेटियों को भेजा और उन्होंने घर में घुस कर के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिससे कि पूरे पाकिस्तान में आज तक दहशत फैली हुई है। और उन्होंने ये दिखा दिया कि नारी कोई कमज़ोर नहीं है, नारी वो शक्ति है कि अगर नारी को थोड़ा सा आगे अगर कर दिया जाए तो वो भारत पर किसी की भी एक आंख उठने पर भी बड़े से बड़ा अंजाम दे सकती हैं। और वही उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान में जा कर के लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, मगर नारी शक्ति कहती है कि दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द हमारी किसी डिक्शनरी में नहीं बना। और उन्होंने इस नामुमकिन को बहुत ही आसानी से मुमकिन करके दिखाया और अपनी जीत को भारत तक लेकर के आई। भारत ऋणी रहेगा हमेशा ऐसी बेटियों का कि आज भी हमारे देश में बेशक तलवार नहीं उठा रही हैं, मगर
तलवार ना उठाकर भी रानी लक्ष्मीबाई जैसी और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटियां आज भी हैं। केवल उन्हें मौके का इंतज़ार रहता है और आज जब उन्हें मौका दिया गया है तो वो अपने मौके पर खरी उतरी हैं और उन्होंने इस देश को गौरवान्वित कर दिया। तो मैं भी उन बेटियों की आगे जीवन के लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरी बेटियों को, इस देश की बेटियों को, हर बेटी को उतना ही ताकतवर बनाए, हिम्मतवान बनाए और सूर्य की तरह तेजवान बनाए कि किसी की नज़र उठने से पहले, जैसे कि अभी भारत पर एक पाकिस्तान की नज़र उठी, अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत पर नज़र कैसे उठाएं। तो ये मौका जो नारी शक्ति को दिया गया है, मैं बहुत ही आभारी हूँ उन बेटियों की। जय हिंद, जय भारत।